वेलकम टू आवर चैनल फॉर्मल लेक्चर। सो गाइस, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर लेते हैं जो कि क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड है। और मेरे पास ये जो क्वेश्चन पेपर है गाइस, वो है जनरल फार्मेसी, जिसको हम फिजिकल फार्मास्यूटिक्स भी बोलते हैं गाइस। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट वाइज डिस्कशन करना। सबसे पहले तो गाइस 2 मार्क्स कैरी क्वेश्चन जो कि यूनिट 1 से यूनिट वाइज हम डिस्कशन करेंगे। तो 2 मार्क्स सबसे पहले देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। तो फार्माकोपिया के बारे में हमेशा आया हुआ है, या फिर आईपी या बीपी के डिफरेंस बताओ। इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, या फिर क्लासिफाइड डोजेस फॉर्म, चाइल्ड डोज कैलकुलेशन। तो गाइस यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 2 मार्क्स के लिए। तो इनमें से गाइस प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छे हैं। इन क्वेश्चन को आप करिए, प्रैक्टिस करिए, ताकि आपके 2 मार्क्स आए। और वही अगर हम लॉन्ग में आते हैं, तो लॉन्ग में गाइस ये सब क्वेश्चन आपको ऑलवेज पूछा जाता है। जितने भी फॉर्मूले हैं चाइल्ड डोज के अकॉर्डिंग, यंग्स फार्मूला, डीलिंग्स फार्मूला और अदर जो भी हैं, उनको भी आपको अच्छे से करना है, ताकि एक क्वेश्चन आता ही आता है चाइल्ड डोज कैलकुलेशन के ऊपर। अब आते हैं यहाँ पे पोसोलॉजी के ऊपर। पोसोलॉजी प्रिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे से आना चाहिए। प्रिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ भी पूछा जा सकता है, उसके हैंडलिंग पूछा जा सकता है और उसके पार्ट्स पूछा जाता है। और इंडियन फार्माकोपिया तो गाइस आपको करना ही है। इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, 2 क्वेश्चन ये ऐसे हैं जो, और ये 3, लाइक आपको मैं बोलूँ, एक इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया और फार्मेसी इन इंडिया जो बैकग्राउंड है। तो ये क्वेश्चन अगर आप 3 कर लोगे, तो एक 10 मार्क्स जो आपके एग्जाम में जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है ना, उसको आप इजीली अटेंड कर सकते हो, ये 3 क्वेश्चन करके यूनिट 1 से। और उससे जो शॉर्ट में आते हैं, जैसे 5 मार्क्स या 7 मार्क्स, तो उसमें ये पूछे जाते हैं, जो यंग्स फार्मूला, डिलिंग्स फार्मूला और अदर, और पोस्टोलॉजी, प्रिस्क्रिप्शन। तो ये मैंने 4 टॉपिक बता दिए। इन सब में से जो 5 या 7 मार्क्स जो भी आपके कॉलेज में बनता हो। यहाँ पे पोसोलॉजी देख रहे होगा, इस कितनी बार रिपीटेड हुआ है पोसोलॉजी। डैट मीन्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप छोड़ नहीं सकते हो। फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन। और एक ये रहा क्वेश्चन, क्लासिफाइड डोजेस फॉर्म, इसको भी बहुत अच्छे से करना है। तो अगर कभी चार्ट आ जाए, तो चार्ट आने के बाद क्या होता है कि ये 10 मार्क्स क्वेश्चन बन जाता है। कई बार क्या होता है ना कि जो 10 मार्क्स हमें करने के लिए बोला जाता है, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया जाता है। डैट मीन्स एक तो ये यहाँ से पुटअप कर देते हैं ये लोग क्लासिफाइड डोजेस फॉर्म, और एक उनमें से दे देते हैं फार्माकोपिया या फिर हिस्ट्री और बैकग्राउंड। तो यानी दोनों क्वेश्चन समटाइम्स कभी कभार आ जाते हैं। अब आते हैं यूनिट 2 पे। तो यूनिट 2 में पाउडर है, तो पाउडर के बारे में पूछा जाएगा, या यूटेक्टिक मिक्सचर, कंपाउंड पाउडर। अगर ये यूटेक्टिक मिक्सचर हो गया, या फिर जो दूसरे हाइग्रोस्कोपिक पाउडर, ये अगर 2 मार्क्स में आ जाते हैं, तो लॉन्ग में कम चांसेस होते हैं आने के, ना के बराबर आते हैं फिर तो। और इम्पोर्टेंट जो देख लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, वो है एक तो इफरवेसेंट, इफ्लोरेसेंट और क्लासिफाई पाउडर। ये क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, एकदम अच्छे से करना है। और यहाँ पे गाइस और देख सकते हो, एक तो लॉन्ग में ये पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम जियोमेट्रिक डाइल्यूशन के बारे में। और यहाँ पे आप प्रूफ स्प्लिट कर सकते हो, एब्सोल्यूट अल्कोहल ओवर द अंडर प्रूफ। ये सब 2 मार्क्स कैरी क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, बट समटाइम्स ये लॉन्ग में भी दे देते हैं, तो इनको आप छोड़ नहीं सकते हो, एकदम अच्छे से करना है। और एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ पाउडर, ये तो गाइस छोड़ना नहीं है बिल्कुल क्वेश्चन को, इसको एकदम अच्छे से करना है। और इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना है। सॉलिबिलिटी इन्हांसमेंट टेक्निक इन लिक्विड डोजेस फॉर्म, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, एकदम अच्छे से करना है इस क्वेश्चन को भी। और यहाँ पे यूनिट 3 पे आते हैं। यूनिट 3 में तो गाइस ये देख सकते हो, माउथ वॉशेस, गार्गल्स, थ्रोट पेंट, ईयर ड्रॉप, इनमें से तो गाइस प्रैक्टिस करने के लिए एकदम बेस्ट है यहाँ पे। अगर आप, आई होप आपको ये सब आता होगा। अगर आपने यूनिट 3 स्टार्ट किया था ना पढ़ना, तो ये सब आपने पढ़ लिया होगा, एकदम ईजी है। माउथ वॉश क्या होता है ये आपको जनरल भी मालूम है। गार्गल्स, थ्रोट पेन, ईयर ड्रॉप, लेनेमेंट, लोशन, इमल्शन, ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं। ये 2 नंबर तो आप ऐसे बिना पढ़े भी लिख सकते हो गाइस इन सब के बारे में। एक्सेपिएंट क्या होते हैं, सस्पेंशन क्या होता है। अब आते हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, डिफ्लोकुलेटेड एंड फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन, अच्छे से करना है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सस्पेंशन करना है। और यहाँ पे आते हैं तो डिफाइन लिनेमेंट्स, और इंडियन फार्मा, सिंपल सिरप बाय आईपी और यूएसपी। यू और यहाँ पे देख लेते हैं और क्वेश्चंस।
मोस्ट ऑफ द टाइम तो गाइस आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एकदम लॉन्ग में आए तो डिफाइन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्शन, सस्पेंशन, इमल्सिफाइंग एजेंट्स और एचएलवी जो है वो इससे क्वेश्चन बनते हैं, बट 2 मार्क्स में मैं प्रिफर करूंगा यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। यूनिट 4 में डिस्कशन करते हैं। यूनिट 4 में जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो सपोजिटरीज, इनकॉम्पेटिबिलिटी। और गाइस अगर आपको वीडियो लेक्चर चाहिए तो वीडियो लेक्चर ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, और इसका लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। जाके आप लिंक क्लिक करके आप ये पीडीएफ को टेलीग्राम पे मैंने डाल रखा है, तो वहाँ से भी आपको ये मिल जाएगा। अदरवाइज मैं गूगल ड्राइव लिंक में आपको दे करके नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। वीडियो लेक्चर भी है। आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाना है और फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के आपको मिल जाएंगे वहाँ पे वीडियोस बहुत सारे। सो यहाँ पे देख लेते हैं जो यूनिट 4 से लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। जनरली लॉन्ग क्वेश्चन पर हमें फोकस करना है, बिकॉज 2 मार्क्स तो आप इजीली कर सकते हो। लॉन्ग क्वेश्चन करोगे उनमें से भी 2 मार्क्स वाले बन जाते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे लॉन्ग में देखा जाए तो फार्मास्यूटिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी बहुत बार पूछा गया है। क्लासिफिकेशन कर लेना, यानी इनकॉम्पेटिबिलिटीज बहुत अच्छे से कर लेना, एकदम अच्छे से कर लेना। और सपोजिटरीज के बारे में एकदम अच्छे से पढ़ लेना। जैसे यहाँ पे पूछा जा रहा है इवेल्युएशन ऑफ सपोजिटरीज, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, टाइप ऑफ बेसिस। और यहाँ पे देखा जाए तो टाइप ऑफ सपोजिटरी, यानी सपोजिटरी इनकॉम्पेटिबिलिटीज के बारे में अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे यूनिट 4 से वो आप इजीली कर सकते हो। अब आते हैं सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, ऑइंटमेंट, पेस्ट, क्रीम, जेल्स, इन सबको तो आप इजीली लिख लोगे। अब इसके अंदर डिस्कशन करते हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं गाइस। लॉन्ग क्वेश्चन में क्या बनते हैं, राउट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, बहुत अच्छे से करना है। जो एक्सीपिएंट यूज होते हैं सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, यानी सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म के अंदर जो जो क्वेश्चन बनते हैं ना, एक तो प्रिपरेशन आपसे पूछा जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा तो प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट्स। इस क्वेश्चन को गाइस अच्छे से ध्यान से देख लो और उतार लो, नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, बिकॉज बहुत बार पूछा जा रहा है प्रिपरेशन ऑइंटमेंट्स का बताओ, और मैकेनिज्म एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डर्मा पेनिट्रेशन ऑफ डर्म, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लो। यहाँ पे अगेन पूछा ही है इस क्वेश्चन को। और ये जितने भी क्वेश्चन मैंने पुटअप करा है ये लास्ट के क्वेश्चन ईयर के 4 to 5 ईयर जितने भी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन थे वो सब यहाँ पे पुटेड है। अगर आपको यकीन नहीं है तो जाके आप देख सकते हो क्वेश्चन पेपर्स में। और आपको गाइस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेस्ट और ऑइंटमेंट्स, ये 2 क्वेश्चन बनते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। और सेमी सॉलिड का इवेल्युएशन बता दो, इवेल्युएशन ऑफ सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। तो ये सब अगर आप क्वेश्चन इतना कर लेते हो ना जितना मैंने बताया, अगर आप कंप्लीट कर लोगे तो डेट मीन्स आपके तो भाई कंप्लीट नंबर आए गए। 75 मार्क्स, सॉरी 75 मार्क्स का होता है थ्योरी पेपर, तो 75 आपके इजीली आ जाएंगे। अगर आप यहाँ से 80% करके जाओगे डेट मीन्स वहाँ से आपके 80% ही आएंगे। तो ये बिकॉज मैंने आपको जैसे कि बता ही दिया, ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक पे।